हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। देखिए, चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, बिहार एसएससी ने स्टेनोग्राफर और इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर के पदों पर नई भर्ती निकाली है, तो पूरी इसकी हम नोटिफिकेशन देखते हैं। अगर इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 15 मई से स्टार्ट है और लास्ट डेट रखी है 14 जून को। देखिए, दो पदों पे वैकेंसी निकली है। तो पहले हम बात इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर की करते हैं। देखिए, ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में निकली है वैकेंसी और इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर की, तो आप 10+2 आपका होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आपको शॉर्ट हैंड स्पीड आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड स्पीड की बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट, और उसके साथ आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग की बात करें स्पीड की तो 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब इसकी हम वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल इसकी वैकेंसी 7 वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज देखते हैं तो जनरल की 3 वैकेंसी हैं, बैकवर्ड क्लास की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है और एससी की 2 वैकेंसी, टोटल 7 वैकेंसी है। देखिए, इन वैकेंसी में 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। अगला पद हम देखते हैं तो स्टेनोग्राफर का पद है और ये सामान्य प्रशासन विभाग में है। तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन मिनिमम 10+2 होनी चाहिए और इसमें भी शॉर्ट हैंड और आपको कंप्यूटर टाइपिंग के साथ साथ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। अगर इसमें टोटल हम वैकेंसी की बात करें देखिए, टोटल वैकेंसी इसमें स्टेनोग्राफर की हैं 225 वैकेंसी, जिसमें कैटेगरी वाइज जनरल की हैं 34 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसी हैं, बैकवर्ड क्लास की 39 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 65 वैकेंसी हैं, एससी की 62 और एसटी की 4। तो इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर दोनों को मिला के 232 वैकेंसी पर 232 वैकेंसी पर भर्ती निकली है। देखिए, इसमें वैकेंसी पे प्लस माइनस हो सकता है, बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं, आगे बताया है। देखिए, जैसे मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दिया 10+2 होना चाहिए, और इसके साथ ध्यान रखिएगा आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, और साथ ही साथ पॉलीटेक्निक का होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, अब हम एज लिमिट की बात करने हैं करते हैं। तो एज लिमिट देखिए, मिनिमम है वो 18 साल की एज लिमिट है, और मैक्सिमम अगर जनरल की बात करें तो 37 साल है, और जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल, बैकवर्ड क्लास ओबीसी मेल फीमेल के लिए मैक्सिमम 40, और एसटी एससी वालों के लिए फीमेल और मेल के लिए 42 साल है मैक्सिमम एज, और मिनिमम 18 साल है। देखिए, ये आपकी एज लिमिट 1/8/2022 के आधार पर की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अब हम परीक्षा शुल्क देख लेते हैं कितनी क्या फीस है। तो जनरल बैकवर्ड क्लास ओबीसी कैंडिडेट के लिए 540 रुपये है। एससी एसटी जो बिहार के हैं, बिहार के स्थायी निवासी, उनके लिए 135 रुपये है, और दिव्यांगों के लिए एससी एसटी के लिए 135 रुपये है, और सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए है जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए 135, और बिहार राज्य के जो बाहर के हैं सभी कैटेगरी के फीमेल हों या फिर मेल हों तो उनके लिए 540 रुपये है। देखिए, अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो 2 स्टेजों में एग्ज़ाम होना होगा।
तो पहला स्टेज आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। देखिए, इस एग्ज़ाम में जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपका, तो सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग आएंगे, ये इतने सब्जेक्ट आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल अगर प्रश्नों की बात करें तो 150 प्रश्न होंगे और सही उत्तर के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रखी है। अगर टाइम की बात करें परीक्षा अवधि की तो 2 घंटे 15 मिनट की होगी परीक्षा ये, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी ये। अगर हम अब सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो जनरल स्टडी का है, सामान्य ज्ञान का, तो अभ्यर्थी से आसपास के वातावरण की समान जानकारी, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी प्रश्न भी आएंगे। और इसमें ध्यान रखिएगा, बिहार, भारत और उससे पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक के विषय में देखते हैं तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इतने टॉपिक रहेंगे। और भारत और उनके पड़ोसी देश से देख लेते हैं तो पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, सांसद, प्राकृतिक संसाधन और पॉलिटी से आपका भारत संविधान होगा, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, तो ये टॉपिक रहेंगे। और अगर हम जनरल साइंस की बात करें, मैथ की, तो साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल और कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आएंगे। मैथ में देखिए नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, दशमलव, भिन्न और मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भी देखिए सब सिलेबस इन्होंने बता दिया है क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो ये पूरा सिलेबस है टॉपिक वाइज। उसके बाद फर्स्ट स्टेज के बाद आपकी सेकंड स्टेज होगी। सेकंड स्टेज में आपको हिंदी श्रुति लेख, डिक्टेशन लेख दिया जाएगा जिसकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इसके लिए 4 मिनट तक आपका लेखापन जांच की जाएगी। देखिए उसके बाद डिक्टेशन टाइपिंग के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा और टाइपिंग के आरंभ होने से पहले आपको 2 मिनट का समय शुद्धि के लिए दिया जाएगा, शुद्धि है तो। और इसमें बताया है कि आपकी जो टाइपिंग है इसमें 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखिए डिक्टेशन के अलावा हिंदी में आपकी टाइपिंग मांग रहे हैं, 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 30 वर्ड को आपको 10 मिनट में टाइप करना होगा। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी 350 वर्ड टाइप करना होगा 10 मिनट में और स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए इसमें टाइपिंग में, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं, कितने क्वालिफाइंग होने चाहिए मार्क्स। अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% होने चाहिए, बैकवर्ड क्लास से 36-36.5%, ओबीसी से 34%, SC/ST के लिए 32% होने चाहिए, महिला के लिए सभी कैटेगरी 32%, दिव्यांग सभी कैटेगरी 32%। तो इसकी जो ऑनलाइन आवेदन तिथि है ये 15 मई से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट 14 जून तक है। ये तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा। ये पूरी नोटिफिकेशन थी।
थैंक यू।